जय मसीह की दोस्तों। आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। प्रभु की स्तुति हो। महान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन की ओर जाने से पहला प्रार्थना के द्वारा हम जाएंगे ताकि प्रभु हमारे हृदय को तैयार करे, ताकि जो वचन आज हम सुनेंगे वो वचन हमारा जीवन में कार्य होवे। तो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना पूर्वक वचन की ओर बढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम आपके नाम को महिमा करते। स्वर्ग का नीचे धरती के ऊपर अगर कोई नाम है प्रभु जी जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारा जीवन को सवेरता है, वो केवल एक नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते जो वचन को प्रभु जी इस समय बांटा जाएगा, उस वचन का रहस्य को प्रभु जी प्रकट करना। जो भी प्रभु इस समय वचन को सुनते हैं उन हर एक लोगों को तेरी हाथों में सौंपते, उनके हृदय को तो खोल प्रभु जी, ताकि तुझे जाने और अच्छी रीति से और तेरे प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने वाला बने। हर एक निराशा को हम निकालते और आनंद को हम कहते हैं प्रभु जी। आगे का समय तू नियंत्रण ले और तेरे उपस्थिति को तू प्रकट कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? सभी लोग। आनंद कैसा आता है इसके बारे में मैं अभी बताना चाहता हूं। आइए हम भजन संगीता 122 का वचन पहला देखेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। राजा दाविद जो है यात्रा में जब जा रहा था, जब उसे लोग कहे हम यहोवा के भवन को चले, तब वो कहता है मेरा मन आनंदित हुआ, मग्न हुआ, एकदम ताजगी से भरा, नई चैतन्य से भरा। क्यों? मेरे प्रियजनों, प्रभु की भवन में जो आनंद है वो संसार में नहीं है। प्रभु की भवन में जो खुशी है किसी भी चीजों में नहीं है। प्रभु की भवन में जो शांति है वो शांति कहीं पर भी मिल नहीं सकता है। प्रभु की भवन में जो प्यार है, जो दुनिया करोड़ों रुपए देने से भी नहीं दे सकता है, वो परमेश्वर का भवन में जो खुशी है संसार में कभी नहीं दे सकते हैं। मेरे प्रियजनों, चंद खुशी के लिए लोग बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन को जाते हैं, यीशु मसीह की ओर हम जब बढ़ते हैं, वो जो खुशी, वो जो आनंद, वो जो प्यार, वो जो परमेश्वर का आनंद जो हमारा अंदर आता है, जब हमारा जीवन में एक ताकत आता है, एक बल आता है, एक सामर्थ्य आता है, एक अच्छी सोच और अच्छे विचार आता है, एक अच्छी जिंदगी मिलती है, बुराई जीवन से निकल जाता है, आनंद जीवन में आने लगता है। मेरे प्रियजनों, जैसे वचन बताता है तब मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रियजनों, हो सकता है आप परमेश्वर के भवन से पीछे मुड़ा रहेगा, आपके जीवन में कई सारे अंधेरा रहेगा। हो सकता है आप निराशाओं में रहेंगे, दुख में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, नौकरी ढूंढते होंगे, या व्यवसाय करने के लिए आप तरसते होंगे, या अन्य चीजों में आप पढ़ाई कर रहे होंगे जिसमें आपको सफलता अभी तक नहीं मिला होगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जीवन में सफलता होना चाहिए या आपका जीवन में आनंद आना चाहिए, जिस चीज में आप बढ़ रहे उस सक्सेस में आपको बढ़ना है, यहोवा की भवन की ओर बढ़ना जरूरी है। जैसा राजा दाविद कहता है, मैं आनंदित हो गया, मैं मग्न हो गया जब भी मैं उस बात को सुना, जब भी लोग मुझसे कहे परमेश्वर के भवन की ओर चले। क्या आप आनंदित हैं परमेश्वर के भवन की ओर बढ़ने में, या परमेश्वर के भवन में जाते उसकी स्तुति करने में, उसकी प्रार्थना में मन लगाने में आप आनंदित हैं? वो ताजगी आपके अंदर है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे इस समय, भजन संगीता
मैं 90 का 12 वचन, ये वचन हमें इस तरह बताता है, धर्मी लोग खजूर के समान फल फूलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। ये खजूर का जो पेड़ है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन जो लेबनान का, यहां पर जो देवदार का जो पेड़ है बहुत बहुत ऊंचाई में बढ़ता है और उसका डाली अच्छी रीति से फैलता है और फले फूले रहता है, वो जल्दी मुरझाया नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं वैसे ही वो फले फूले रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उसका डाली भी बढ़ते रहेगा। इसका मतलब आपका जीवन में, आपके हाथों में जो कुछ भी है सारे चीज फलवंत होते बढ़ेगा। आपका जीवन में वो खुशी फिर से आएगा, आपके जीवन में वो आनंद फिर से आएगा, आपका जो खोया हुआ शांति है वो फिर से लौट आएगा और आपका जो चिंता है वो बदल कर आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रिय सुनो, आगे हम पढ़ते जाएंगे वचन को। जो जवान व्यक्ति के अंदर जो ताकत रहता है वो ताकत बुढ़ापे में नहीं रहता है मेरे प्रिय सुनो, लेकिन जब परमेश्वर की भवन में हम बढ़ते हैं, परमेश्वर की भवन में हमेशा आनंदित होकर जाते हैं, परमेश्वर के लिए हमेशा जो खड़ा रहता है, उसका वचन से प्रीति रखते हैं, परमेश्वर का भय में चलते हैं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करते हैं, तो बुढ़ापे में भी वो ताकत, वो आनंद, वो अर्श हमारा अंदर बढ़ते रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर है, हम में है, हमारे द्वारा उस आशीष को लेके आना चाहते हैं। मेरे प्रियजन, आज का दिन आप जैसे इस वचन को सुन रहे, प्रभु आपको बुला रहे उसकी भवन में, प्रभु आपको बुला रहे उसका वेदी के सामने, प्रभु आपको बुला रहे उसके वचन की ओर बढ़ने के लिए, प्रभु आपको बुला रहे उसके द्वारा आशीषित होकर चलने के लिए, राष्ट्र में एक आशीषित व्यक्ति को द्वारा फले फूले रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अब्राहम के जीवन को, जब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, वो भवन में बढ़ने के लिए जब प्रयास किया, उस दिन से आज तक वो आशीष कभी कम नहीं हुआ, वो बढ़ते गया, वो बढ़ते गया, वो फलते गया। वही आशीष जब हम परमेश्वर के भवन की ओर बढ़ाते हैं वो हमारा जीवन में भी बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। आप आशीषित हो, आप फलवंत हो, आप ठुकराए नहीं गए हो, स्वीकारा गए हो। वो प्रभु आपका जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर के भवन में जो आनंद है प्रिय सुनो, संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए देंगे तो भी वो आनंद नहीं मिलेगा। आपके जीवन का संपत्ति को सब कुछ लुटाने के बाद भी आप खुशी ढूंढने के लिए बाहर जाओगे, वो खुशी आपको नहीं मिलेगा। वो खुशी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का भवन में, हमारा प्रभु यीशु मसीह के भवन में मिलेगा, क्योंकि उसका पवित्र लहू के द्वारा वो आनंद, वो शांति, वो दया, वो परिपूर्णता हमारा जीवन में आएगा। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले एक छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपकी भवन की ओर बढ़ने में मेरा कदम आगे पीछे हो रहा था। प्रभु, मैं इस समय क्षमा मांगता हूं। अब फिर से प्रभु जी मैं आपका और आनंद के साथ आना चाहता हूं। आप मुझे सहायता कीजिए, मेरे जीवन में वो आनंद से भर दीजिए और मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी तेरे प्रिय बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। इन हर एक लोगों को जीवन में तेरी योजना पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी भलाई पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के भवन में जो आनंद है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति अनुभव से मालूम करना चाहिए प्रभु जी। जैसा भजन संगीत में कहते हैं प्रभु जी, यहोवा भला है तुम चख कर देखो।
हाँ प्रभु जी, उस मिठास को तेरे भवन में प्रभु जी चखने के लिए प्रभु जी हमें तो सहायता कर प्रभु जी, तो मार्गदर्शन कर प्रभु जी। इस समय अगर कोई निराशा में है प्रभु, उसका अंदर आनंद को भर दे प्रभु जी। जो लोग बेचैनी में है प्रभु जी, दर्द में है, पीड़ा में है प्रभु जी, उन्हें पूरी तरह छुटकारा देना, तेरे आनंद से भरना, उनके जीवन में तेरी शांति, तेरी भलाई, तेरी परिपूर्णता सर्वदा उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते। पवित्र पिता, इस समय हम प्रार्थना करते, जो लोग प्रभु जी तेरे भवन के और बढ़ते थे प्रभु जी, इन दिनों में साल 2 साल 3 साल से नहीं जा पा रहे प्रभु जी, उनको फिर से तेरे भवन में आने के लिए उनके हृदय को तू खोल प्रभु जी, ताकि वो तेरे और आने वाला बन सके प्रभु जी, सच्चा मन फिरावा को लेने वाला बन सके, और तुझ में जो आनंद है अपने जीवन में पाकर एक कुशलता का जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी और एक भलाई की जिंदगी जीने वाला बने। संभालना प्रभु जी और आशीषित करना, तेरी महिमा उनके जीवन में, सारे लोगों के जीवन में सर्वदा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु जी बच्चों को, जवान लोगों को और एल्डर लोगों को प्रभु जी, बुजुर्ग लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी लोगों के जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य कर, और तेरी इच्छा सभी लोगों के जीवन में हो। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आशा करता इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुताई से आशीषित किया है। प्रभु का योजना आपका जीवन में महान रीति से है। प्रभु का भवन में बिना भूले जाइएगा। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।